40 rules of love. यस 40 रूल्स ऑफ लव। ये कैसा नाम? मैं एक काम करती हूँ, इस बुक के जो ऑथर है ना, उन्हें मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ कि एक उज़ैर मियाँ है जिनको इनाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ टाइटल चेंज कर दे, ठीक है? तो जो ऑथर है वो तुम्हारी दोस्त है? आई विश। तुम मुझे नाम बताओ, मैं भी बात करता हूँ साहिबा से। एलिफ शफक नाम है उनका, और उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए आपको टर्की जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? चलते हैं ना, मजा आएगा, तुम और मैं टर्की में। जी नहीं, आपके और मेरे साथ ट्रैवल करने में अभी बहुत वक्त है। खैर, तो बताओ, ये मिस एलिफ शफक क्या लिखती है अपनी किताब में? पूरी बुक का खुलासा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो फर्स्ट पेज में क्या कहती है। उन्होंने लिखा है कि अगर हम एक पत्थर किसी बहते पानी में फेंकें तो वो पानी पत्थर को अपने अंदर समा लेगा और वो उस साथ बहने लगेगा, लेकिन अगर वही पत्थर हम किसी ठहरे पानी में फेंकें, जैसे कि किसी लेक में, तो वो पत्थर पानी के अंदर रिपल्स बनाएगा और वो रिपल्स फैलते चले जाएंगे और वो पत्थर का असर भी फैलता चला जाएगा और शायद वो पानी कभी वैसा रह ही ना पाए जैसा कि वो था। सब कुछ बदल जाएगा। ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है? कि मेरी जिंदगी बिल्कुल ठहरी हुई थी, बेमायने, बस चलती चली जा रही थी। फिर उसमें तुम आई, जैसे कि वो पत्थर। एग्जैक्टली। तुम आने से मेरी जिंदगी को एक मकसद मिला और अब उस पत्थर का असर फैलता चला जा रहा है। वरना मैं तो जिंदगी के सारा एयाम जैसे बस ज़ाया किए जा रहा था। ये उस बुक का एक और लेसन है कि जिंदगी के एयाम ज़ाया कर देने चाहिए। नहीं, मतलब कि इंसान में एम्पैथी होनी चाहिए। किसी को जज करने से पहले आप ये सोचें कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, या आपके क्या रिएक्शंस होते। दूसरों को माफ करना चाहिए और उनसे भी पहले खुद को माफ करना चाहिए। हर चीज में, जिंदगी में जो भी आपके साथ हो, उस सबसे सबक हासिल करें और बस आगे चलते जाएं। तो फिर ठीक है, मैं आगे आगे चलता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, मुझे तो ये समझ में आया ना। चलो। कब सुधरोगे? एक मिनट संभाल। पक्का वादा ममदू भाई, बिल्कुल पक्का वादा। कोई भी मसला हो, ये अपना इरफान है ना, सब संभाल लेगा। क्यों इरफान? वो क्या है ना ममदू भाई, काम का लोड बढ़ गया है। पहले ही 300 दुकानें, और वो लंगड़े का क्या नाम है? चंटू लंगड़ा। चंटू लंगड़ा, उसकी भी जितनी दुकानें हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए हमें बुला लिया है। ये जाहिर है, आप प्रोटेक्शन भी तो ज्यादा दे रहे हो ना। वो क्या है ना ममदू भाई, हम लोगों की जैसी प्रोटेक्शन इस शहर में कोई नहीं दे सकता। क्यों इरफान? अंकल 2 किलो आटा 1 किलो चीनी। अबे ओ, अम्मा ने बच्चे को सौदा लेने के लिए वो भेज दिया। अगर तमीज नहीं सिखाई कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। सॉरी, मैंने आपकी फालतू बात मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बच्चा फालतू बोल रहा है। फालतू किसको बोल रहा है तू? आपकी फजूल बातों पर। क्या है कि अम्मी ने तमीज सिखाई है, इसलिए आपकी बातों को फजूल कहा है। वरना इस मोहल्ले में किसी से भी पूछ लें, आपके वजूद को ही फालतू कहेगा। वो क्या है ना, तेरी अम्मा के पास जाके हाय हेलो करना होगा। सही से नहीं सिखा के पहचान। क्या है कि एक तवील अरसे से मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया और मैं ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहता हूँ। वरना इस मोहल्ले में तमीज से कैसे रहना है, ये आज मैं आपको अच्छे से सिखा के दूंगा। शुक्रिया अंकल। अरे क्या कर रहे हैं भैया आप?
खामखा सीन बनेगा। अरे मेरे भाई सीन बनाने तो जा रहा हूँ। चला आज बताता हूँ कि सीन कैसे बनता है। भूल जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस्मा पार, मैं आपसे भूलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप इस केस की पैरवी करने के साथ साथ अपनी वालिदा के लिए और भी कुछ कर सकती है। आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने काम पर क्यों नहीं फोकस करते? आई थिंक यही बेहतर होगा, राइट? उस्मा पारा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तभी रेगुलरली आपके केस की पैरवी कर रहा हूँ, आपके साथ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा हूँ, जो जो करना चाहिए कर रहा हूँ। एक ताकतवर लॉबी के एक ताकतवर डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर चुका हूँ। लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए। रहने दीजिए महापारा जी, मैं अपनी बात कहूँगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी और आप फिर मुझे मेरी औकात याद दिलाने लगेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। लेकिन जब मेरी मामा की बात होती है तो आई गेट वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल, इसीलिए कभी कभी कुछ ज़्यादा कह देती हूँ। इट्स ओके, मैं जानता हूँ आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए महापारा जी, मैं आपको इसीलिए एक तजवीज़ देना चाह रहा था कि हम अपने इदारे में हर साल सालाना एक इवेंट करते हैं अपने शोहदा के लिए। उन सिपाहियों की फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उन लोगों को याद करते हैं, टैबलोज परफॉर्म करते हैं, रियूनियन हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है सबको, और डोनेशंस भी जमा हो जाती हैं जो हम उन्हीं फैमिलीज़ के लिए, उन शोहदा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आप भी अपनी वालिदा के लिए, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मामा की याद में मेमोरियल, जिससे ज़रूरतमंदों की भी हेल्प हो जाए। एग्जैक्टली, और आपकी वालिदा के लिए इसाले सवाब भी हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। महापारस जी, आई डोंट नो इफ इट्स माय प्लेस टू से, बट आप ये जो जंग लड़नी है, जो आपका कॉज है, ये बहुत अच्छा है। किसी ना किसी को ये जंग लड़नी है, ज़रूरी है। लेकिन आप जो चाहती हैं कि आप ये केस जीतें तो सिस्टम किसी और का इस्तेसाल ना करे, जानों का ज़िया ना हो, लोग वो ना देखें जो आपकी वालिदा ने देखा। मैं इसमें आपके साथ हूँ, ये बहुत अच्छी जंग है, लेकिन इससे इस दुनिया के इंसानों का फ़ायदा होगा महापारा जी। अगर आपने अपनी वालिदा के लिए कुछ किया तो जन्नत में बैठी आपकी वालिदा के दर्जात बुलंद हो सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर।